कोशिश करनी चाहिए कि गलती ना हो। क्यों? एक पिता था तो उसका पुत्र बड़ा परेशान करता था, सारे ऐब थे उसके अंदर, सब कुछ। तो एक दिन आया अपने पिता के पास, कहता है पिताजी मैं छोड़ना चाहता हूं, छूट नहीं रहा। तो पिता ने कहा बेटा तेरी एक फोटो लगा रहा हूं मैं, यहां पर एक फोटो तेरी लगा रहा हूं और उस पूरी फोटो में मैं कील ठोक दे रहा हूं, तो तू एक एक आदत को छोड़ते जाना और एक एक कील को निकालते जाना। जैसे जो आदत छूटी तो वो कील निकाल देना। आदत छूटने लगी है, पहली कील निकाल दी, दूसरी निकाल दी, और धीरे धीरे करके पूरी फोटो की कील गायब हो गई। जब गायब हो गई तो अपने पिता के पास गया, बड़ी प्रसन्नता से कहता मैंने सारी गलत आदत छोड़ दी। पिता देखने आए तो बेटा रोने लगा, कहता पिताजी कील तो हट गई लेकिन निशान बाकी रह गए। कील तो हट गई, निशान बाकी रह गए। भैया गलती अगर छोड़ भी दो तो गलती के निशान बाकी रहते हैं जीवन में। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि गलती हो ही नहीं, और अगर गलती हो जाए तो फिर यह प्रयास करना चाहिए कि दोबारा ना हो। गलती को ना मानना यह सबसे बड़ी गलती। किसी संत ने कहा कि सबसे बड़ी गलती क्या है, तो जवाब मिला गलती को ना मानना सबसे बड़ी गलती, क्योंकि जब गलती को मानते हैं तो सुधार होता है। गलती को माना ही नहीं तो फिर कभी सुधार नहीं होगा। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, तो उसने कई प्रकार की मूर्तियां बनाई हुई थी। तो एक बार एक ज्योतिषी ने कहा कि 2 दिन बाद इस समय पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की, साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। 2 दिन बाद इस समय पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। जानता था कि इनकी बात कभी झूठ नहीं निकलती, इन्होंने कह दिया तो होगा ही। उसने क्या किया, बड़ा चालाक था, उसने अपने जैसी 7 मूर्तियां बना दी, अपने जैसी। कहता है जब मृत्यु के देवता लेने के लिए आएंगे ना, भ्रमित हो जाएंगे असली कौन है, और चले जाएंगे। समय निकल जाएगा, घड़ी निकल जाएगी। मैंने पहले दिन कहा था ना कि घड़ी सबके हाथ में है लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी ने हाथ बांध रखा है, हाथ ने घड़ी नहीं बांध रखी, तो वो घड़ी निकल जाएगी मृत्यु की। जब मृत्यु का समय आया तो उन मूर्तियों के साथ ये भी खड़ा हो गया। मृत्यु के देवता पहुंचे तो कहने लगे कौन सा असली है, ये है कि वो है, किसको लेकर के जाना है। कहते हैं कि बनाई तो बहुत सुंदर है लेकिन एक गलती हो गई इससे। क्या कहते हैं, बनाई तो बहुत सुंदर है लेकिन एक गलती हो गई। तो बीच में खड़ा था, कहता गलती हो ही नहीं सकती मुझसे। कहते बस यही गलती है, यही गलती है, चल साथ में। तो पहली बात कि गलती हो ही नहीं, और अगर हो जाए तो गलती में सुधार होना चाहिए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। इसीलिए कहा कि उत्तम, मध्यम और साधारण ये 3 शिष्य होते हैं। इसी दृष्टांत के आधार पर पहले वो हैं जो गुरु की आज्ञा दिए बिना पहले से ही बात को समझ जाते हैं। हमारे गुरु क्या चाहते हैं उन्हें पहले मालूम है, वो उत्तम है। शिष्य किस प्रकार के हैं वो बताया चरित्र में। दूसरे हैं मध्यम, गुरु कहता है तो बात मानते हैं, गुरु ने कह दिया ये कार्य होना है तो वो कर रहे हैं, वो मध्यम है। एक साधारण भी होते हैं, गुरु चिल्लाता रहता बात ही नहीं सुनते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। एक शिष्य को गुरुदेव ने कहा कि बारिश हो रही है, बाहर गाय बंधी हुई है, गौशाला में ले जाओ। कहता गुरुजी बारिश में जाऊंगा तो भीग जाऊंगा, टालता गया। गुरुजी का मन नहीं लग रहा था, गाय भीग रही थी। फिर कहने लगे अच्छा बेटा देख बाहर बारिश हो रही है कि बंद हो गई, देख करके आ। तो कहता है गुरुजी ये जो बिल्ली आई है ना बाहर से, इसको छू करके देख लो, अगर सूखी है तो बारिश बंद हो गई है, और अगर गीली है तो अभी भी हो रही है। गुरुजी ने कहा शिष्य नहीं है, गुरु ही है, ये शिष्य नहीं है। तो उसके बाद एक भक्त आया प्रसाद का भोग लगाने के लिए, तो गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे थे, तो वो भी लग गया लाइन में प्रसाद में। तो गुरुजी ने उसके हाथ में प्रसाद दे दिया। तो कहने लगे कि क्या बात है, 2 बात तो तूने नहीं मानी लेकिन प्रसाद लेने पहले आ गया। तो क्या कहता है, कहता अपने गुरु का निरादर थोड़ी करूंगा, कितना निरादर करूं।
2 बार नहीं मानी पर तीसरी बात तो माननी है। तो कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भगवान के अनन्य भक्त श्यामा, इनको विषधर सर्प ने डस लिया और पूरे शरीर में विष का संचार होने लगा। पूरे शरीर में जो इनके परिवार वाले थे वो इनको भगवान विठोबा की शरण में ले जाना चाहते थे कि हो ना हो इनके आराध्य वही हैं, वहां पर ले जाएंगे तो इनके इस रोग का शमन हो जाएगा, इनकी मृत्यु नहीं होगी, बच जाएंगे। तो श्यामा कहते हैं मेरे विठोबा तो मेरे साईं हैं, मेरे विठोबा मेरे साईनाथ हैं, मुझे वहीं ले चलो। भैया द्वारिका माई के मस्जिद में जब चढ़ने लगा तो बाबा कहते हैं नीचे उतर जा, ऊपर मत चढ़ना। कहता है भगवान बड़े अजीब हो, विपदा के समय में कह रहे हो नीचे उतर जा। इस समय तो तुम्हें हमारा हाथ पकड़ना चाहिए और इस समय तुम कह रहे हो कि नीचे उतर जा। सुना था कि रिश्तेदार ऐसा करते हैं, निराकार ऐसा करेगा ये नहीं मालूम था। भगवान कहते हैं नीचे उतर, लेकिन भगवान का अभिप्राय क्या था? वो जो विष चढ़ गया था श्यामा के, उससे कह रहे थे नीचे उतर जा, और देखते देखते वो विष नीचे उतर गया, श्यामा की रक्षा हो गई। भैया विश्वास होना चाहिए। अगर हमें ये मालूम है साईनाथ हमारे साथ हैं तो हमारी रक्षा वही करेंगे, श्रोताओं की रक्षा वही करते हैं। सूरतगढ़ में एक बार कथा हो रही थी। आपके यहां गुजरात में शहर है सूरत, राजस्थान में है सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ में एक बार कथा हो रही थी। तो कथा के पहले दिन तो हमने कहा कि चिंतन करो कि ये शिरडी है और यहां पर भगवान आएंगे जरूर। पता नहीं कौन सी बात कब भगवान सुन लें और कब कह दें तथास्तु। अचानक देखते देखते बड़ी जोर की हवा चलने लग गई चारों तरफ, बहुत कोलाहल मच गया चलती कथा में। अचानक तूफान जैसा चारों तरफ झंझावात आने लगा और ये जो खंभ लगे हुए हैं ये उतर उतर करके गिरने लग गए। सूरतगढ़ में ऐसा हुआ, हमारे पास वहां का वीडियो भी है। वो चलती कथा में ऐसा हुआ है, चारों तरफ से वो गिरने लगे ये पंडाल आगे। और ये जो व्यासपीठ जहां लगी थी आदरणीय पटेल जी, वो स्थान वैसे का वैसे सुरक्षित है जहां चरित्र पड़ा है भगवान का। तो वो हमसे कहने लगे आयोजक आप नीचे आ जाइए, गुरुजी नीचे आ जाइए, अगर कुछ गिर गया। तो हमने कहा कि अगर मैं नीचे उतर गया तो मुझे यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं। अगर मैं नीचे उतर गया तो मुझे कथा कहने का अधिकार नहीं। सबके सब चले गए, सब जानते हैं, सबके सब चले गए, हम बैठे रहे। हमसे उन्होंने आके पूछा आप भागे नहीं? हमने कहा भागे हम भी, पर हम अंदर भागे, तुम बाहर भाग रहे थे। हम भी भागे, डर सबको लगता है लेकिन हम अंदर भागे। हम अपने परमात्मा से कह रहे थे बड़ा सुंदर आयोजन है, गड़बड़ मत करना। हाँ? बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में जाने को जी चाहता है, शिरडी में जाने को जी चाहता है, शिरडी में जाने को जी चाहता है। सब मेरे साथ स्वर से स्वर मिलाएंगे जो जो शिरडी जाना चाहते हैं। शिरडी में जाने को जी चाहता है, शिरडी में जाने को जी चाहता है। और क्या जी चाहता है? साईं साईं गाने को जी चाहता है, साईं साईं गाने को जी चाहता है, साईं साईं गाने को जी चाहता है, साईं साईं गाने को जी चाहता है। शिरडी में जाने को जी चाहता है, शिरडी में जाने को जी चाहता है। अच्छा, आज जो श्रोता बैठे हुए हैं कितने लोग शिरडी जा चुके हैं? हाथ उठाना जरा। शिरडी भगवान का दर्शन कितने लोग कर चुके हैं? काफी पहुंच गए। इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, पर वही शिरडी जाते हैं जिन्हें बाबा खुद बुलाते हैं। और शिरडी कहां स्थित है?
गोदावरी के तट पर शिरडी, गोदावरी के तट पर शिरडी, गोदावरी के तट पर शिरडी, गोदावरी के तट पर शिरडी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। आज बुधवार है, कल क्या है? गुरुवार। और कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, गुरुवार के दिन भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। गुरु की कथा गुरुवार के दिन, बड़ा सौभाग्य है। गुरुवार का दिन है सुहाना, गुरुवार का दिन है सुहाना, गुरुवार का दिन है सुहाना, गुरुवार का दिन है सुहाना। साईं को मनाने को जी चाहता है, बाबा को मनाने को जी चाहता है, साईं को मनाने को जी चाहता है, साईं को मनाने को जी चाहता है। ये जो 30 तारीख का दिन है शुक्रवार का, उस दिन बाबा की पालकी है। भगवान की पालकी जो उठाते हैं, भगवान उनका बोझ उठाते हैं। 2 से 5 में उस दिन पालकी है। साईं ने अपनी करुणा कर दी, साईं ने अपनी करुणा कर दी, बाबा ने अपनी करुणा कर दी, बाबा ने अपनी करुणा कर दी। ऐसे कर दी। पालकी उठाने को जी चाहता है, पालकी उठाने को जी चाहता है, पालकी उठाने को जी चाहता है, पालकी उठाने को जी चाहता है। भगवान की काकड़ आरती में सुबह शहनाई वादन होता है। सुबह आप देखते हो ना काकड़ आरती में, उपरांत आरती के शहनाई वादन होता है। कितने सुंदर लगते हैं भगवान जब जल चढ़ता है। हम तो जब जाते हैं ना तो हमारी आंखों से भगवान के लिए जल निकलने लगता है। हम कहते हैं तुम उस जल से नहलाओ, हम यहां से नहला रहे हैं। काकड़ आरती में सुबह बोले शिरडी दरबार की काकड़ आरती बाबा की देखी, काकड़ आरती बाबा की देखी, काकड़ आरती साईं की देखी, काकड़ आरती साईं की देखी। और क्या हो गया? मेरा झूम जाने को जी चाहता है, 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 शिरडी में जाने को जी चाहता है, शिरडी में जाने को जी चाहता है, शिरडी में जाने
ओम साई राम। मैं यहाँ पे कम से कम 16 साल से आ रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत आके खुशी मिलती है। जिस दिन नहीं आती हूँ लगता है कि मन भटक गया है मेरा। और यहाँ पे जल जब से वितरण हुआ हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। मेरे पति की अभी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, उनकी टांग में क्लॉटिंग हो गई थी। मैं उनको जल लेके जाती हूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा रोज देती हूँ उनको और उनको उससे बहुत फायदा। पर अभी भी टांग में क्लॉटिंग है पर डॉक्टर फिर भी वो चल रहे हैं। इस वजह से जल से उनको बहुत फायदा हुआ और वो अपने आप चल के शॉप पे भी जाते हैं। उनकी कथा के श्रवण से ही व्यथा का नाश हो सकता है। जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन में कैसी भी कठिनाई हो, एक ही साधन है साईनाथ की कथा। कैसी भी प्रतिकूलता हो, एक ही विकल्प है भगवान साईनाथ की कथा। ग्रहों का कुछ ऐसा उलट फेर हो जो टाले ना टले, एक ही विकल्प है साईनाथ की कथा। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारे बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव की श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000, 0983800000111।